यदि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को चेंज को कौन सा सोसाइटी पहले अडॉप्ट करता है और कौन सा सोसाइटी उस टेक्नोलॉजी को बाद में अडॉप्ट करता है, ये नॉलेज जो है इसका असर पड़ता है इकोनॉमी पर। 2018 में का मैंने देखा लिस्ट कि पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का कहाँ है, उसमें बिहार नीचे से चौथे नंबर पर था, नीचे नहीं था, लोएस्ट नहीं था। लेकिन 18 से 25 आते आते वो चौथे से जो एक नंबर पर चला गया, बॉटम पर चला गया। दैट मीन्स कि बाकी स्टेट जो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि रियली कारण क्या है बिहार की गरीबी का। बिहार से नेटवर्क पर हमारे दर्शकों, श्रोताओं और प्रशंसकों का स्वागत है। मैं श्रीकांत शर्मा अपने मित्रों का अभिवादन करता हूं। नमस्कार। पिछले दिनों लेखक, विचारक, समालोचक और बिहार के बारे में चिंता करने वाले डॉक्टर NP सेन की पुस्तक बिहार संघर्ष समस्या पर हमने विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया, उसे समझने की कोशिश की कि बिहार में गरीबी क्यों है, उस गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। उस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर NP सेन से हमने बात की। आज हमारे होम स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राकेश कुमार। राकेश कुमार भी समालोचक हैं, लेखक हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं और अनेक यूनिवर्सिटियों से उन्होंने उच्च डिग्रियां प्राप्त की और 2007 में उन्होंने भारत सरकार के विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्ति ली और UPSC में वो एडवाइज़र रहे हैं। वह शिक्षक भी हैं और महान साहित्यकार श्री गुलाब राय जी के नाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महान साहित्यकार गुलाब राय जी का राकेश कुमार जी को विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। आइए उनसे बात करते हैं। उस पुस्तक में डॉक्टर NP सेन ने किन विषयों को शामिल किया और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जो डॉक्टर NP सेन की नज़रों से छूट गए। आइए सुनते हैं राकेश कुमार जी को। नमस्कार, मैं राकेश कुमार हूँ। मेरा आज सौभाग्य है कि हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर NP सेन, जिन्हें मैं लगभग 50 वर्ष से जानता हूँ, उन्होंने अपनी पुस्तक बिहार समस्या और समाधान मुझे भेंट करी थी। आज उनके साथ भारत के वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रीकांत शर्मा जी भी आए हैं। मैं उनका अभी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं उस पुस्तक के बारे में और खास तौर पर बिहार की समस्या समाधान और जो पुस्तक में दिया गया है उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करूं। डॉक्टर सेन ने बहुत ही सरल भाषा में और सारे आंकड़ों के साथ अपने विचार रखे हैं और मैं समझता हूं कि इनकी जो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो भी अधिकारी लोग हैं उस पर अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब ने
विशेष रूप से कहा कि बिहार की समस्या का मुख्य कारण शिक्षा और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन किया है। इसका कोई दो राय नहीं है कि बिना शिक्षा के और बिना संस्कार शिक्षा के और टेक्निकल एजुकेशन जो आजकल का विषय है, ये आगे प्रगति मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीजें और भी होती हैं जिसको मैं कहना चाहूंगा। बिहार की, जहां तक मैं समझ सका हूं, कि बिहार का हर एक व्यक्ति बहुत ही मेहनती है और वो बड़ी जल्दी चीज को ग्रास्प भी करता है, समझदार है, पढ़ने में दिलचस्पी भी है। उसके बाद भी बिहार का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके काफी कारण डॉक्टर सेन ने अपनी पुस्तक में लिख ही दिए हैं। लेकिन कुछ चीजें और हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। खाली शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन काफी नहीं है। बचपन में माता पिता से संस्कार मिलते हैं, उसके बाद उनकी वहीं पर शिक्षा घर में भी होती है क्योंकि बिहार में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उसके बाद वो जब स्कूल जाता है तो वहां पर संगत होती है। विशेषकर मुझे जो है ना देखा हुआ है बिहार में, जो पिछले काफी वर्षों से, मैं किसी राजनीति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि दो चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। एक तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जरूरत पड़ी तो किसी को लूटपाट भी करने का यह हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहां का भी मेधावी छात्र था या जो अच्छे परिवार के लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को बिहार से बाहर भेजा और उन्होंने बहुत उन्नति की है। आजकल के समय में अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा अगर लोग आ रहे हैं तो बिहार के लोग ही आ रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जो डॉक्टर सेन ने अपनी पुस्तक में कुछ उपाय बताए हैं, अगर उस पर अमल किया जाएगा तो बिहार पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा और आज वो उसकी पर कैपिटा इनकम जो बहुत कम हो गई है वो अवश्य ही बढ़ेगी। इस पुस्तक में उन्होंने जो एक पर्टिकुलर बात है उसको जरूर कहना चाहिए था, जो कि है ना महाकवि कालिदास ने बहुत पहले कहा था। उन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में, जो काव्य प्रकाश में, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षते सदैव पर निवृते कांता समित यो योगदेश युंजे। अर्थात काव्य की रचना क्यों करते हैं? यश की प्राप्ति के लिए, संपत्ति लाभ, व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा, अमंगल को हटाने के लिए, शीघ्र आनंद की अनुभूति और प्रिय स्त्री के समान मन भावन उपदेश देना काव्य का प्रयोजन कहा गया है। मुझे आशा है कि वहां के राजनेता, व्यापारी, सब लोग उससे पढ़ के लाभ उठाएंगे और जो उनकी समस्या है उसको करेंगे। पुस्तक में, इसमें तो कोई दो संदेह नहीं है कि जो पुस्तक उनकी इतनी अच्छी लिखी है, यश की प्राप्ति तो होगी। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए था कि हम ये उन पर जो बताएं कि समस्या का मूल कारण खाली शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। इसलिए जैसे मैंने अभी कहा था कि और जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए था। जैसे कि ना, एक उन्होंने कहा कि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जमीन बहुत फर्टाइल है, वहां का आम आदमी, चाहे वो किसान हो चाहे लेबर हो, बहुत मेहनती है। तो क्या कारण है कि वो नहीं हो रहा? जैसे उन्होंने कहा कि गिलास उद्योग जो है वो वहां पे नहीं लगा है, जबकि है ना, एक दूसरा वीडियो में देख रहा था और इसमें भी उन्होंने कहा है कि जगह जगह तो लग गए, लेकिन बिहार में जबकि रॉ मेटेरियल इतना है उसके बावजूद भी नहीं लगा।
कारण सबको मालूम है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री वाला सोचता है क्या मुझको संरक्षण मिलेगा, और ये संरक्षण मिलना बहुत आवश्यक है। इंडस्ट्री जब भी चलती है, नहीं तो पलायन होता है। लेकिन सारे मैं ये कहूंगा कि मैं एक बार पुनः डॉक्टर सेन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया, और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे होम स्टूडियो में आए और बिहार के संबंध में आपने चर्चा की। हम राकेश कुमार जी का संक्षिप्त परिचय बताते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकें। श्री राकेश कुमार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की और 1968 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया। कुछ समय बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल हरिद्वार और टाटा स्टील जमशेदपुर में ग्रेजुएट ट्रेनी रहने के बाद संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भारतीय दूरसंचार सेवा में वे चयनित हुए। अपने 37 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने दूरसंचार के विकास, नियोजन व संचालन के साथ तकनीकी और प्रबंध विषयों को पढ़ाया। वे सन 2007 में भारत सरकार की सेवा से सलाहकार दूरसंचार पद से सेवानिवृत्त हुए। वह अनेक सार्वजनिक और निजी उपक्रमों में निदेशक पद पर रहे और वहाँ सलाहकार भी रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 2 विश्वविद्यालयों में 4 वर्ष तक पढ़ाया। राकेश कुमार ने अनेक कहानियाँ लिखीं, लेख लिखे और यात्रा वृत्तांत के साथ अपने अनुभव लिखे। उन्होंने अपने उपनाम शशि पट्टीवाल के नाम से भी अनेक लेख लिखे। ये परिचय था राकेश कुमार जी का, जिनसे हमने डॉक्टर एनपी सेन की पुस्तक बिहार संघर्ष समस्या पर विचार जाने। इस पुस्तक की सह लेखिका डॉक्टर दीप्ति कुमारी हैं।